सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का टॉपिक बहुत ही कॉमन डाउट है स्टूडेंट्स का, बोर्ड वर्सेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जब भी मैं बाहर कुछ स्टूडेंट से मिलता हूँ जो नीट या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक कॉमन क्वेश्चन जो आता है इन द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स कि हम कैसे बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को मैनेज करें। तो अभी तुम्हारा सिचुएशन क्या है? करेंटली यू आर कन्फ्यूज्ड, ठीक है। तो और इस वीडियो को जो लोग देख रहे होंगे, मैक्सिमम ऑफ देम विल बी इन क्लास 11 और 12। सो ये तुम्हारा सिचुएशन है और कैसे तुम इसको सही करोगे, कौन से पॉइंट्स तुमको अभी ध्यान में रखने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, मैं तो पहले अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन, मैं तो मैनेज नहीं कर पाया था। पहले अटेम्प्ट में मेरा स्कोर आया था 418, दैट वाज 100 मार्क्स बिलो द लास्ट कट ऑफ। मतलब वेस्ट बंगाल कट ऑफ उस साल गया था 518 और मेरा स्कोर था 418। सो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं तो मैनेज नहीं कर पाया था। बट मैंने अपने कॉलेज में कुछ दोस्तों से बात किया जिन लोगों ने इसको मैनेज किया और पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया था नीट, तो उनसे कुछ टिप्स मैंने लिया है और सारे इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में मैंने कंसिडर किया है, ठीक है। सो आई होप इससे तुमको हेल्प मिलेगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्कूल वर्सेस कोचिंग, ये एक बहुत ही कंसर्न है, स्कूल और कोचिंग को कैसे मैनेज करें। अब पहले बात करते हैं सिलेबस को लेके। अब एक चीज़ यहाँ पे तुम देखो, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, ये बेस मतलब तुम्हारे मेन बोर्ड्स है। हर एक स्टेट का तो अपना एक स्टेट बोर्ड होता है, प्लस ऑल इंडिया लेवल में सीबीएसई और आईएससी। अब सीबीएसई का एग्जैक्ट जो बुक एनसीईआरटी, उसको एनटीए फॉलो करता है क्वेश्चन बनाने के लिए, बट आईएससी में बुक अलग है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो इन दोनों का सिलेबस एकदम सेम है। क्लास 11 एंड 12 में ऑलमोस्ट 95% सिलेबस इज एग्जैक्टली सेम। और मैं ये तक कह सकता हूँ कि अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ के क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दे दो, तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। अबव 90%, अबव 95% भी तुम्हारे आ सकते हैं। मतलब चीज़ें बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है कि तुम क्लास 12 में आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो के एनसीईआरटी पढ़ोगे तुम मार्क्स नहीं ला पाओगे, अच्छे मार्क्स ला पाओगे। सेम चीज़ लिखा है भाई। तो हमारे स्कूल में यार सृजन बायोलॉजी बोल के एक बुक था, तो उसको फॉलो किया जाता था। मेन जो कंटेंट है और एनसीईआरटी का कंटेंट है, मतलब जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट्स एग्जैक्टली सेम। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा है आईएससी के बुक में, बट उस एक्स्ट्रा पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आता। तो ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन था। अब अगर हम स्टेट बोर्ड की तरफ नजर डालें, तो जो टॉपिक्स 11th में है सीबीएसई में और टॉपिक्स क्लास 12 में दिया हुआ है स्टेट बोर्ड में, और वाइस वर्सा। तो ये सिचुएशन है, बट ओवरऑल सिलेबस इज एग्जैक्टली द सेम। कि जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है वहाँ पे डेरिवेशंस पे फोकस किया जाता है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स पे फोकस किया जाता है, और सॉर्ट ऑफ रट्टाफिकेशन भी चलता है। तुम रट्टा मार के क्वेश्चंस को याद करके जा सकते हो और वो एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, तुम इसको करके आ सकते हो। तो मेरा तो आईएससी बोर्ड था, तो इससे मैं रिलेट कर सकता हूँ। बात करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट में कैसा होता है। कॉन्सेप्ट इज द की। कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान तुमको ऑलवेज देना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तुम रट्टा नहीं लगा सकते, रट्टा लगाओगे एक स्टेज के बाद मार्क्स इंक्रीज नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्रूव करें? सॉल्व क्वेश्चंस। तुमको एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम थ्योरी याद करके चले गए, क्वेश्चन थोड़ा कम के, नहीं, दोनों अच्छे से आना चाहिए। प्लस न्यूमेरिकल्स तो और ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स इफ यू कंसीडर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम। जो स्कूल का टाइम होता है और कोचिंग का टाइम होता है, कैसे इसको मैनेज करें। तो मेनली इन नॉर्मल केस स्कूल का जो टाइम है कुछ इस तरीके का होता है। मंडे टू फ्राइडे तुम्हारा यहाँ पे स्कूल होता है। एक एवरेज पकड़ लेते हैं 9 से 3, ये तुम्हारा एवरेज स्कूल टाइम है। तुम घर जाते हो और घर जाके पढ़ाई रिस्टार्ट करने में तुमको 3 घंटे का एक गैप मिलता है। सो 6 PM यू स्टार्ट स्टडिंग, और ये तुम 12 से 1 AM तक कर सकते हो, 12 से 1 बजे तक। तो 6-7 घंटे का एक स्लॉट मिलता है। इसके बाद तुम सो जाते हो, क्योंकि नेक्स्ट डे तुमको 7 बजे उठना होता है स्कूल के लिए रेडी होने के लिए। और कोचिंग तुम्हारा होता है सैटरडे संडेज को। एक एडवाइस कह सकता हूँ, 11 और 12 में अटेंडेंस का उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, तो कुछ दिन तुम ऑफ ले सकते हो और इस सैटरडे संडे को अच्छे से कोचिंग में यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये एक एडवाइस। इसके बाद एग्ज़ाम्स। अब स्कूल में मेरा सजेशन यही रहेगा कि स्कूल का जो सिलेबस है उसको चलने दो जैसा चल रहा है, सिर्फ एग्ज़ाम के पहले उसको पढ़ लो, मतलब उस सब्जेक्टिव फॉर्म में। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म एमसीक्यूज का एक ज़्यादा होता है, मतलब एमसीक्यूज की तरफ तुम्हारा माइंड ओरिएंटेड हो जाता है। तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम तुम उस टाइप ऑफ स्टडी करो। जब स्कूल का कोई एग्जाम्स आए तो एक हफ्ते पहले से पढ़ना चालू करो। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि स्कूल को डी वैल्यू कर दो, बट तुमको अपने प्रायोरिटीज इस टाइम पे चूज करना पड़ेगा।
अगर तुम नहीं कर पाते हो तो मेरे जैसा सिचुएशन हो जाएगा, तुमको 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा। कि मैं तो यार बहुत सेफ खेला था, मुझे लगा था कि यार मैं अपना बोर्ड एकदम सही कर लूँ, उसके बाद मैं नीट क्रैक करूँगा 1 साल ड्रॉप लेके। बट ये तो मतलब फूलिशनेस कह सकते हो तुम इसको। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी थे जो दोनों को एक साथ मैनेज किए थे और नीट क्रैक भी किए थे। अब उनका बोर्ड एग्जाम में उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, 91% आया था, बट उनका नीट क्रैक हो गया था। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा था यार, स्कूल का कोई एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए अच्छे से पढ़ना, 1 हफ्ते पहले से चालू करो, हो जाएगा, नॉट अ बिग कंसर्न। और यही सेम तुम इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज और जो भी तुम्हारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए लगाओ। और यार प्लीज़ इन सब्जेक्ट्स के लिए कोई ट्यूशन मत लो। अब ये मत सोचो कि मैं इन सब्जेक्ट को छोटा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, प्रायोरिटीज़ तुमको डिसाइड करना पड़ेगा। तुम इंग्लिश या सेकेंड लैंग्वेज के लिए ट्यूशन्स के टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते। उस टाइम में तुम ज़्यादा MCQ सॉल्व करोगे, तुमको कम्पिटिटिव एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। सो दैट्स ऑल आई हैव टू से रिगार्डिंग दिस। अब बात करते हैं बुक्स। अब किताब क्या खरीदोगे? स्कूल के किताब तो जैसे नॉर्मल तुमको खरीदने पड़ेंगे, इसके साथ क्लास में तुम नोट्स लोगे, जो कॉन्सेप्ट तुमको पढ़ाया जाएगा क्लास में। अब तुम स्कूल तो जा रहे हो मंडे टू फ्राइडे, उस टाइम को यार वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि यार सैटरडे संडे तो हम कोचिंग में जाते हैं, वहाँ पे तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, स्कूल में यार कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। नहीं, स्कूल में भी कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो किसी टॉपिक तुम्हारे कोचिंग में हो गया है, ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट तुमने कोचिंग में समझ लिया है। टॉपिक को सेकंड टाइम जब तुम स्कूल में सुनोगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, रिवीजन तुम्हारे वहीं पे हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है। इसके बाद कोई चैप्टर तुम्हारे कोचिंग में भी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट स्कूल में उसको पहले पढ़ा दिया। कोचिंग में जब तुम जाओगे, जब उसके लेक्चर सुनोगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा एनहांस होगा, तुम चीज़ों को जल्दी सीख पाओगे। तो क्लासेस को कभी नेग्लेक्ट मत करो, बी इट इन स्कूल बी इट इन कोचिंग। तो उनके नोट्स लो, और ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, नोट्स से अच्छी तरीके से बन जाएगा। तुम नोट्स को बार बार पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मैंने फिजिक्स के लिए यही किया था। मेरा फिजिक्स का एक कॉपी था जहाँ पे मैं सब कुछ लिखता था, जो टीचर बोलता था, जैसे स्टेप्स को करके एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करता था, सब कुछ मैं उसमें लिखता था। और नीट एग्ज़ाम से पहले, मतलब जो 1 साल था, मैंने बार बार उस कॉपी को पढ़ा, कॉन्सेप्ट मेरा एनहांस हुआ, ठीक। इसके बाद जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तुम MCQ बुक खरीदते हो तो खरीदना पड़ेगा। अगर तुम कोचिंग में जाते हो, उन कोचिंग के मॉड्यूल्स, तो इनको तुम यूज़ करोगे फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक हो। सभी को पता है कि जो प्रोजेक्ट वर्क है, फाइल असाइनमेंट सभी PDF से कॉपी करते हैं, बट फिर भी ये हमारे सिलेबस में है, इसके ऊपर मार्क्स अलॉट होता है। तो क्या एडवाइस है मेरे इसके रिलेटेड? मैं ऐसा मानता था, अभी कॉलेज में मैं ये मानता हूँ कि एक पूरा दिन अगर तुम एक फाइल के पीछे दे दोगे तो फाइल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स बेटर कि जिस दिन सबमिशन है उसके 1 दिन पहले स्टार्ट करो लिखना, एक रात पूरा लो, पूरा फाइल कंप्लीट करके नेक्स्ट डे सबमिट कर दो। ऐसा नहीं कि एवरीडे थोड़ा थोड़ा करके लिखा, थोड़ा थोड़ा टाइम डेली वेस्ट किया। तुमको PDF से कॉपी करना है, ऐसा नहीं है कि तुम खुद का दिमाग लगा के कुछ चीज़ बनाओगे। अगर ये सिलेबस में होता तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश होता, बट ये तो नहीं है। PDF से ही कॉपी करना है तो 1 दिन ही पूरा वेस्ट करो, बजाय कि रोज़ दिन थोड़ा थोड़ा टाइम वेस्ट किए, ठीक है। और इसमें यार उतना ज़्यादा टेंशन लेने का तो बात नहीं है, क्योंकि सबको यार लगभग एवरेज मार्क्स ही मिलता है, सबको सेम मार्क्स ही मिलता है। तो इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। सो दिस इज रिगार्डिंग द कम्पिटिटिव एग्जाम वर्सेस नीट। ये मेरा एक एनालिसिस था, मेरा एक एडवाइस था। तो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो कमेंट करके लिखो, और कोई भी प्रॉब्लम तुम इस सिचुएशन में फेस कर रहे हो तो उसको भी कमेंट में मेंशन कर सकते हो। तो चलो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।